जय सिया राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, अक्षय तृतीया क्यों बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, अक्षय तृतीया के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, वह अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को कई जगहों पर अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैशाख माह में 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल शनिवार को सुबह 7:49 पर होगा। वह तृतीया तिथि का समापन 23 अप्रैल रविवार को सुबह 7:47 पर हो जाएगा। अक्षय तृतीया के पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल शनिवार को सुबह 7:58 से 11:57 तक रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना हमेशा भारतीय संस्कृति में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया पर इसकी खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पर सोना लाने से हमेशा संपन्नता बनी रहती है। तो अब मैं आपको अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का दिन 22 अप्रैल 2023 शनिवार रहेगा। सोना खरीदने का समय 22 अप्रैल को सुबह 7:58 से 23 अप्रैल के सुबह 5:29 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्या है, इसका क्या महत्व है, वह अक्षय तृतीया पर किन चीज़ों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाला एक पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु का नर नारायण अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, जप तप आदि कर्मों के फल से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी इस दिन किए गए पुण्य का कार्यों का फल अक्षय हो जाता है। यही कारण है कि इस पर्व को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अब जानेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त होता है, इसलिए इस दिन सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस तिथि पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान करते हैं उनके कर्मों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया पर पितरों के श्राद्ध का भी विधान है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त जौ, गेहूँ, चने, सत्तू, दही, चावल व दूध से बनी सामग्री का दान करते हैं। इस दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करने व ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सोने की खरीदारी करने से घर में संपन्नता आती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत मानी जाती है। अक्षय तृतीया पर ही यज्ञग्रीव एवं भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था।
इस कारण ये तृतीया तिथि परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया पर किन चीज़ों का दान करना महत्वपूर्ण है, चलो जानते हैं। अक्षय तृतीया पर बच्चों को दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे दही, मिठाई, मक्खन आदि का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का दान करने से विद्या की देवी माँ सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और आपको ज्ञान व तीव्र बुद्धि का वरदान देती है। इस तृतीया तिथि पर जौ, तिल व चावल का दान करना अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कभी भी अन्न आदि की कमी नहीं होती है। इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात सत्तू खाने व जौ व सत्तू का दान करने से पिछले जन्म के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं व सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाती हूँ। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैश्य हुआ करता था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास अपने परिवार समेत एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह अत्यंत निर्धन था और ये सोचकर चिंतित रहता था कि उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। धर्मदास अपने नाम के अनुसार ही धर्म कर्म में बहुत श्रद्धा रखता था। वह देवों व ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करता था। वैश्य ने अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य के बारे में बहुत सुना था, अतः उसने ये पर्व आने पर प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दिन धर्मदास ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुओं भगवान के चरणों में अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दिया। इतना सब कुछ दान में देते हुए देखकर धर्मदास की पत्नी व परिवार के अन्य लोगों ने उसे समझाया कि यदि तुम इस तरह से घर की सभी वस्तुएं दान में दोगे तो परिवार का भरण पोषण किस प्रकार हो सकेगा। परंतु वो उनकी बातें सुनकर भी विचलित नहीं हुआ और पुण्य कर्म करता रहा। वो हर वर्ष अक्षय तृतीया पर इसी प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करता व ब्राह्मणों व निर्धनों को यथासंभव दान देता। यहाँ तक कि जब धर्मदास वृद्ध हो गया और रोगग्रस्त रहने लगा तो भी उसने धर्म कर्म करना नहीं छोड़ा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की उपासना के प्रभाव व दान पुण्य के कारण ही धर्मदास अगले जन्म में कुशावती नगरी के अत्यंत प्रतापी राजा हुए। राजा को अपने ऐश्वर्य और वैभव पर कभी अभिमान नहीं हुआ और न ही वो कभी धर्म के मार्ग से विचलित हुए। उनकी आस्था भक्ति को देखकर त्रिदेव भी हर अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण वेश धारण करके उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। ऐसी मान्यता है कि यही राजा अपने अगले जन्म में भारतवर्ष के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में जन्म लिया था। तो ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी कथा। एक इससे जुड़ी दूसरी कथा है वो मैं सुनाती हूँ, जो है कि प्रचलित कथा के अनुसार सुदामा जी इसी दिन भगवान श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने के उद्देश्य से द्वारका गए थे, किंतु संकोचवश वे श्री कृष्ण जी से अपने मन की बात नहीं कह सके थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की चिंता को भली भांति भांप लिया था और सुदामा के घर पहुंचने से पहले ही उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया था। भक्तों, इसी दिन के महत्व से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत में भी मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। यह एक ऐसा दिव्य पात्र था जिसमें कभी भी
भोजन समाप्त नहीं होता था। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने धर्मदास पर अपनी कृपा की। उसी प्रकार जो जातक अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर व्रत एवं दान पुण्य करता है, वे इससे जुड़ी कथा को सुनता है, उसे धन ऐश्वर्य व अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरी यही कामना है कि आपका अक्षय तृतीया का दिन सफल हो और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आप पर अपना संपूर्ण आशीर्वाद बनाए रखें। तो बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार आपको हर रोज़ नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।